नमस्कार, मैं हूं हरि सिंह। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मौलिक अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार के उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार के इतिहास क्या है, तथा कुछ फैक्ट पॉइंट जो मौलिक अधिकार से संबंधित थे। इन सब बातों की चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग मौलिक अधिकार के प्रकार की बात करेंगे, साथ साथ इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, क्या मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, क्या मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। इन प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि मौलिक अधिकार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार के 6 प्रकार हैं। क्षमता का अधिकार, क्षमता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर कहां तक किया गया है, 18 तक किया गया है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक किया गया है समता का अधिकार? 14 से लेकर 18 तक बात की गई है, जिसमें बहुत सारे अधिकार हैं। विधिक समता, 14 में विधिक समता की बात की गई है, 15 में सामाजिक समता की बात की गई है, 16 में अवसर की समता की बात की गई है, 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। जो अलग अलग टॉपिक बना के हम लोग समझने का बाद में प्रयास करेंगे। तो समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। 20 अपराध विधियों से संबंधित है, जिसमें 3 अधिकारों की बात की गई है। 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इस 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात की गई है। तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात 19 से लेकर 22 तक किया गया है। यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। 23 में मानव बेगारी या बलात्श्रम या मानव व्यापार को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। 24 में बच्चों से संबंधित अधिकार है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने में, खान में या परिसंकटमय उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। ये 24 में बात की गई है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है। यह भी एक अपने आप में प्रकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात 25 से लेकर 28 तक किया गया है। कहां से कहां तक? 25 से लेकर 28 तक किया गया है। 25 में बताया गया है कि किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं, मनाने, प्रचार करने, अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। 26 में कहा गया कि धर्म के कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी। 27 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों से संबंधित कर संदाय से छूट आपको दिया जाएगा। 28 में कहा गया कि धार्मिक शिक्षा से उपस्थिति से छूट आपको प्रदान किया जाएगा। तो धर्म की स्वतंत्रता की बात 25 से लेकर 28 तक की गई है। यह भी अपने आप में एक प्रकार है, जिसकी विस्तृत चर्चा आगे हम लोग देखेंगे। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, संस्कृत और क्या, शिक्षा का अधिकार, इसका उल्लेख 29 और 30 में किया गया है। 29 और 30 में किया गया है, जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 29 में कहा गया जिसकी भाषा, विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार है। 30 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्ग, जो धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय है, वो अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसका प्रशासन भी कर सकता है। तो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार कहाँ दिया गया है? 29 और 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। सारे अधिकार ये दिए गए हैं। अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार न दिया गया हो तो इन अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। तो ये 6 प्रकार है मौलिक अधिकार के, जिसकी चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से आगे करेंगे। यहाँ पे बस इतना जानना है कि मौलिक अधिकार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये 6 प्रकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संकेत एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि मूल संविधान में, ये तो वर्तमान में 6 प्रकार है, मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के
7 प्रकार बताए गए थे। कितने प्रकार? 7 प्रकार। अर्थात मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। एक और था अधिकार, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये भी अपने आप में क्या था? मूल अधिकार था। आर्टिकल 31 में यह अपने आप में संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने इस मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 ही मौलिक अधिकार हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, ये 6 तो है ही है। एक संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में बताया गया था। ठीक है, ये भी अपने आप में मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार हैं, या 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। और किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त किया गया। तो पहले 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अब आइए देखते हैं, क्या इन मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है? अर्थात समता के अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म के विरुद्ध स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, ये जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या इन मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है? क्या इन मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? प्रश्न ये बनता है, क्या इन अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है? इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अगर किया जा सकता है तो किस परिस्थिति में किया जा सकता है? और दूसरा प्रश्न यह बनता है कि क्या मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है? क्या मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है? तो आइए देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं विस्तृत कि क्या मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अपने आप में पूर्ण अधिकार नहीं है। पहला पॉइंट ये निकल के आता है, मौलिक अधिकार अपने आप में पूर्ण अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार अपने आप में क्या? पूर्ण अधिकार नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अत्यांतिक अधिकार नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो जब पूर्ण अधिकार नहीं है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस पर क्या? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ऐसा प्रतिबंध कौन लगाएगा? ऐसा प्रतिबंध संविधान के अनुसार राज्य सरकारें लगाती है। राज्य सरकारें लगाती हैं। तो 3 बातें, मौलिक अधिकार, इन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं तो ये 3 बातें महत्वपूर्ण है, तीनों बातें जानना जरूरी है। मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है? पूर्ण अधिकार नहीं है। जब एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अत्यांतिक अधिकार नहीं है। जब अत्यांतिक अधिकार नहीं है तो दूसरा पॉइंट निकल के आता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और प्रतिबंध कौन लगाएगा? राज्य सरकारें लगाएंगी। कैसे लगाएंगी? संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही लगाएंगी। ये नहीं कि अनर्गल तरीके से लगा सकते हैं। राज्य सरकारें संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही ऐसे अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब प्रतिबंध लगा सकते हैं तो मौलिक अधिकार स्थगित हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है? स्थगित किया जा सकता है। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? पहला, यहां देखते हैं, पहला अनुच्छेद 33 में कहा गया कि सेना सदस्यों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। किसे प्राप्त नहीं होगा? सेना सदस्यों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आर्टिकल 33 यह प्रावधानित करता है कि सेना सदस्यों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। संसद ऐसा नियम बनाकर निर्धारित कर सकती है कि सेना सदस्यों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि युद्ध लड़ रहे हैं और कहेंगे कि युद्ध लड़ रहे हैं तो वो कह सकता है कि आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे।
ठीक है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। संगठन बनाने का अधिकार अपने आप में मौलिक अधिकार है 19(1)(c) में, ठीक है। अगर सेना संगठन बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, तो एक तरफ युद्ध हो रहा है और सैनिक संगठन क्या करते हैं, हड़ताल पे चले जाए, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। तो सेना सदस्यों को आर्टिकल ही बता देता है कि सेना सदस्यों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मौलिक अधिकार क्या होगा, सेना सदस्यों के लिए स्थगित रहेगा। जब वह क्या कर रहे हैं, जब वो ड्यूटी पीरियड में है, उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वह छुट्टी पे है, घर पे है, तो उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त होगा, स्थगित नहीं किया जा सकता उस स्थिति में। दूसरी परिस्थिति है अनुच्छेद 34, सेना विधि लागू हो। सेना विधि लागू हो, उस स्थिति में भी सेना विधि लागू हो, उस परिस्थिति में भी मौलिक अधिकार क्या होंगे, स्थगित होंगे। मार्शल लॉ लागू हो, मिलिट्री लॉ लागू हो, आर्टिकल 34 कहता है कि जब देश में सेना या जिन स्थानों पर जिन परिस्थितियों में सेना विधि लागू की गई हो, या जहां जहां सेना विधि लागू की गई हो, मिलिट्री लॉ लागू किया गया हो, मार्शल लॉ लागू किया गया हो, वहां नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या रहेंगे, स्थगित रहेंगे। सभी प्रकार के मौलिक अधिकार क्या रहेंगे, स्थगित रहेंगे। यह आर्टिकल 34 ही बता देता है। तो 34 भी बताता है कि मौलिक अधिकार किन परिस्थिति में स्थगित किए जा सकते हैं या निलंबित किए जा सकते हैं। तो जहां जहां सेना विधि लागू हो, वहां मौलिक अधिकार क्या होंगे, स्थगित किए जा सकते हैं। अगला है 352 अनुच्छेद 352 अनुच्छेद क्या, 352, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो सभी मौलिक अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार आपने देखा, सभी मौलिक अधिकार स्थगित हो जाएंगे जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। कौन सा, 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया हो, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो, 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में सभी मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। सभी मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 स्थगित नहीं होंगे। ध्यान में रखिएगा, जो ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उस परिस्थिति में चाहे तो मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकार, सारे मौलिक अधिकार स्थगित कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होंगे किसी भी परिस्थिति में। यहाँ आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होंगे। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सारे मौलिक अधिकार स्थगित हो जा रहे हैं, सारे में सभी मौलिक अधिकार अर्थात 14 से लेकर 32 तक सारे मौलिक अधिकार स्थगित हो जा रहे हैं, 32 भी स्थगित हो जा रहा है, और 20 और 21 आप कह रहे हैं रहेगा, 20 और 21 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान कर दिया गया कि 20 और 21 स्थगित नहीं किया जा सकता। तो सारे मौलिक अधिकार स्थगित हो जाएंगे, और इस सारे मौलिक अधिकार में 32 भी आता है। सारे मौलिक अधिकार में क्या आता है? 32 भी आता है। जब 32 स्थगित हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही स्थगित हो गया। जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपने अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए। अगर 20 और 21 आपके पास है और 32 नहीं है, तो ऐसे अधिकार को लेकर आप क्या करेंगे? जब 32 नहीं है, मान लीजिए इसके प्रवर्तन, इसको लागू कराना हो, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। आर्टिकल किसके तहत? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना है। और यहाँ कहा जा रहा है कि 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार स्थगित हो जाएंगे। तो क्या करेंगे आप? 20 और 21 को लेके चाटेंगे? क्या करेंगे? क्या है उपाय? इसका भी उपाय है, भले 32 स्थगित हो जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार स्थगित हो जाता है, लेकिन 20 और 21 को लागू कराने के लिए आपके पास ऑप्शन है 226। आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप कहां जा सकते हैं?
हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। 32 स्थगित है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन 20 और 21 आपके पास है, तो इसको लागू कराने के लिए, इसको परिवर्तन कराने के लिए आप 226 के तहत कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जरूर बातें याद रखिएगा। तीसरी परिस्थिति 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार स्थगित हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 स्थगित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान कर दिया गया कि 20 और 21 को छोड़कर ही सारे मौलिक अधिकार स्थगित किए जाएंगे। अगर 20 और 21 स्थगित हो आपके पास है, तो आप इसके लिए कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, क्योंकि 32 अपने आप में क्या हो गया है? स्थगित हो गया। तो ये तीसरी परिस्थिति है जिसमें मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है? स्थगित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। चौथी परिस्थिति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौथी परिस्थिति अनुच्छेद 368 संसद को यह अधिकार दिया गया है। किसे अधिकार दिया गया है? संसद को यह अधिकार दिया गया है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, वह चाहे तो मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है। कौन? संसद चाहे तो, क्योंकि 368 में संशोधन की बात की गई है, और संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। और संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करके क्या कर सकती है? समाप्त भी कर सकती है। लेकिन आगे कहा गया कि हाँ, अधिकार इनके पास है कि मौलिक अधिकार को वो समाप्त कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता। आधारभूत ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता। आधारभूत ढांचा क्या होता है, हम आगे आपको बताएंगे जब आर्टिकल 13 की चर्चा करेंगे। आधारभूत ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता। आधारभूत ढांचे से तात्पर्य यह है, एक लाइन में समझ लीजिए, ऐसा प्रावधान या ऐसा आर्टिकल जो न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया हो, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया हो, उसे स्थगित नहीं किया जा सकता, उसे समाप्त नहीं किया। स्थगित किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। सारे संविधान को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आधारभूत ढांचे को आप समाप्त नहीं कर सकते। यह न्यायालय समय समय पर बताती रहती है कि यह टॉपिक अपने आप में आधारभूत ढांचा है। तो ये 4 परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकार स्थगित हो सकते हैं या निलंबित किए जा सकते हैं, या कुछ परिस्थिति में मौलिक अधिकार समाप्त भी किए जा सकते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? पहला, सेना सदस्यों को आर्टिकल 33 कहता है कि सेना सदस्यों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अर्थात सेना सदस्यों का जो मौलिक अधिकार है वो स्थगित और निलंबित रहेगा, लेकिन वह अगर छुट्टी पे घर आए हैं तो उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान होगा। ठीक है। आगे 34 कहता है, आर्टिकल 34 कहता है जब सेना विधि लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो तो सभी मौलिक अधिकार स्थगित रहेंगे। 352 कहता है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो सभी मौलिक अधिकार स्थगित रहेंगे 20 और 21 को छोड़कर, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान कर दिया गया कि 20 और 21 को छोड़कर ही मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। और चौथी परिस्थिति 368 कहता है कि संसद को यह अधिकार है। किसे अधिकार है? संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन करके या मौलिक अधिकारों में संशोधन करके इन मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? समाप्त भी कर सकती है। मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? समाप्त भी कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये 4 परिस्थितियां हैं जिसमें मौलिक अधिकार स्थगित या निलंबित किए जा सकते हैं या समाप्त किए जा सकते हैं। कुछ नोट पॉइंट है, जो फैक्ट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ये भी आप जान लीजिए। पहला मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्रेसिडेंट द्वारा स्थगित किए जाते हैं। स्थगित
स्थगित किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति ही स्थगित कर सकता है, राष्ट्रपति ही निलंबित कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति निलंबित नहीं कर सकता, स्थगित नहीं कर सकता। ध्यान में जरूर रखिएगा। दूसरा है मौलिक अधिकार। मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों में संशोधन या समाप्त करने का कार्य संसद का है। किसका है? संसद का है। किसका है? संसद का है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का या समाप्त करने का कार्य किसके पास है? संसद के पास है। संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन और उसे समाप्त भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है इसमें संशोधन करने का कार्य किसके पास है? संसद के पास है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। मौलिक अधिकार स्थगित करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। केवल और केवल राष्ट्रपति करते हैं। निलंबित करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार में संशोधित करने का काम या उसे समाप्त संशोधन के माध्यम से समाप्त करने का काम संसद का है। राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं है। तीसरा फैक्ट पॉइंट यह है, तीसरा फैक्ट पॉइंट यह भी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होते। मौलिक अधिकार क्या? स्थगित नहीं होते। अर्थात वह समृद्ध देश है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होते, जबकि भारत में मौलिक अधिकार स्थगित होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आपने देखा कि मौलिक अधिकार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मूल संविधान में 7 प्रकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार। प्रश्न ये उठता है कि क्या मौलिक अधिकार स्थगित या निलंबित किए जा सकते हैं? हाँ, किए जा सकते हैं। क्या मौलिक अधिकार निलंबित और स्थगित किए जा सकते हैं? हाँ, किए जा सकते हैं। कौन सी परिस्थितियां हैं? तो ये परिस्थितियां हैं। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। ध्यान रखिएगा, कौन स्थगित और निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। क्या मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है? हाँ, समाप्त किया जा सकता है। कौन करेगा? तो संसद करेगी। कौन करेगा? संसद करेगी। कैसे हमने चर्चा किया कि मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और प्रतिबंध कौन लगाता है? राज्य सरकारें लगाती हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मौलिक अधिकार को स्थगित, निलंबित या समाप्त किया जा सकता है। सेना सदस्यों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सेना विधि लागू हो तो मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो सारे मौलिक अधिकार स्थगित होंगे। 20 और 21 को छोड़कर संसद 368 के अंतर्गत उसके पास ये अधिकार है, तो वो चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करके उसे समाप्त भी कर सकती है। तो बातें ये इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार कौन स्थगित करता है? राष्ट्रपति करता है। और मौलिक अधिकार समाप्त कौन करता है? कौन करता है? संसद करती है। तो दो ये देख लीजिए, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, ये आपके क्या है? मौलिक अधिकार हैं, ये राष्ट्रपति हैं। इन्हें स्थगित करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। निलंबित करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इन्हें संशोधित या समाप्त करने का कार्य कौन करता है? संसद करती है। और संसद में सभी आते हैं। संसद में कौन आता है? सभी आते हैं। राष्ट्रपति यहाँ रहेगा, यहाँ लोकसभा होगा, यहाँ राज्यसभा होगा, ये तीनों आते हैं। तो ये स्थगित करने का कार्य, स्थगित या निलंबित करने का कार्य राष्ट्रपति करेंगे। और संसद समाप्त, संशोधन करने का काम कौन करता है? संसद करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। स्थगित राष्ट्रपति, संशोधन करने का काम संसद करती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होते। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 12 की चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।